जिनके गृहस्थ में पति पत्नी में प्रेम ज्यादा ना हो, उनको एक उपाय करना है। क्या करना है? आपको तांबे के लोटे में जल लेना और प्रदोष के दिन, जिस दिन प्रदोष आता है, द्वादशी तिथि एकादशी के बाद द्वादशी त्रयोदशी, तो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करके और तुम्बुरुका जी का ध्यान करके वो जल शंकर जी पे चढ़ाना। गृहस्थ कब बढ़िया रहेगा? जब पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया रहेंगे, ठीक है ना। यदि पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया नहीं है तो फिर क्या मतलब का गृहस्थ? तो लिखा है कि जिन घरों में पति पत्नी में जरूरत से ज्यादा झगड़े होते हैं, झगड़े नहीं ज्यादा वाले झगड़े, भैया झगड़े देखो, जब तक पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे तो फिर गृहस्थ का भी आनंद नहीं। हाँ, ज्यादा भी होंगे तो भी वो समस्या, क्योंकि आपने देखा आजकल शादी के साल 6 महीने हुए और उसके बाद शुरू हो जाता, पत्नी का एक ही डायलॉग रहता, मैं कहां फंस गई। पति भी कहता है कहां से तुझे लेके आ गया। अच्छा, उन दोनों को ये नहीं पता रहता कि भैया फंसे तुम अपनी मर्जी से नहीं हो, भगवान ने तुम्हारे संस्कार ही बनाए थे फंसने के, तो फंस। देखो, कोई भी कहते ना, जब तक जो वस्तु आपके पास नहीं है तो वो आपको बढ़िया लगती, जब वो ही पत्नी बन जाती तो कहते महाराज कहां फंस गए। क्या आजकल कहते हैं ना समाज में, पहले तो भैया कृपा थी हमारे बुजुर्गों की, कितने बढ़िया संस्कार दिए थे कि माता पिता जहां संबंध तय कर देते थे, बेटों को बेटियों को वहां ही विवाह करना पड़ता था। आजकल क्या होता है? आजकल बेटा बेटी कहते नहीं, हम अपनी पसंद का करें। विचार करिएगा, जिस माता ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने आपके लिए दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, खून पसीना एक कर दिया कि मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, तो कम से कम हम उनको ये अधिकार तो दे ही सकते हैं कि हम शादी उनकी मर्जी से। आजकल क्या देख रहे हैं? आजकल सब अपनी मर्जी से। इसी कारण सावधान। YouTube के माध्यम से भी जो युवान भाई बहन मेरी कथा सुन रहे हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने आपको पाल पोष कर बड़ा किया है वो आपके बारे में ज्यादा अच्छा फैसला ले। आपने देखा ना, आज से 20-25 वर्ष पहले के जो विवाह हैं वो आज भी चल रहे हैं, और वर्तमान में क्या स्थिति है? साल 2 साल ही होता है, लड़की कहती है अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, लड़का कहता हमें भी नहीं रहना। क्यों नहीं रहना भैया? तुमने तो पसंद किया है। बोले नहीं, हमारी पसंद गलत हो गई, हम गलत जगह फंस गए। ये प्रेम प्रारंभ में आकर्षण को जगाता है, किंतु जब वो आकर्षण पास में आता है तो असलियत पता चलती है। इसी कारण देखा ना, पहले के जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग दादाजी बाबा जी लोग क्या करते थे, बेटा बेटी की यदि शादी संबंध फिक्स हो जाता था, दोनों को मिलने नहीं देते थे, जब तक शादी ना हो जाए बात तक नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि पता, उसका भी एक कारण था। उसका कारण था कि घर के बुजुर्गों को पता था कि भाई बेटी में भी कोई ना कोई, देखो कमी तो सब में रहती है, बेटा में भी कोई कमी है, बेटी में भी कोई कमी है। अब शादी के पहले यदि दोनों लोग एक दूसरे की कमियां देख लेंगे तो पता, आजकल यही तो होता है। शादी संबंध तय हुआ तो मोबाइल तो पहले नंबर मिल जाता है। हमारा आज नंबर मिला सो व्हाट्सएप चालू हुआ, व्हाट्सएप चालू हुआ सो वीडियो कॉलिंग होने लगी। अब जब वीडियो कॉलिंग हुई सो देखा दाखी हुई, एक दूसरे को देखा, बात करी, 1 महीने खूब प्रेम रहा दोनों में, और उसके बाद में कहा घर में माँ से कहा हमें पसंद नहीं, तो माँ कहती है किसको ढूंढ कर ले आओ। इसी कारण भैया कमी तो हर में है, ये संसार ही अवगुणों से भरकर बना है। ये गुण और दोष दोनों इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। देखिए, दोष यदि नहीं मिलेगा तो वो केवल और केवल परमात्मा है। भगवान के अंदर तो गुण ही गुण है, दोष तो जीव मात्र के अंदर कोई ना कोई हो। इसी कारण शास्त्र कथा कह रही है कि घर में हमारे यदि माता पिता हमारा विवाह करें तो समझ जाना वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही करेंगे। धन्य है
आज वो तुम्बरुका जी जो भगवान शिव के सबसे प्रिय पार्षद हैं, तो शिव पुराण में लिखा है कि जिनके गृहस्थ में पति पत्नी में प्रेम ज्यादा ना हो, उनको एक उपाय करना है। क्या करना है? आपको तांबे के लोटे में जल लेना और प्रदोष के दिन, जिस दिन प्रदोष आता है, द्वादशी तिथि एकादशी के बाद द्वादशी त्रयोदशी, तो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर करके और तुम्बरुका जी का ध्यान करके वो जल शंकर जी पे चढ़ाना। अब तुम्बरुका जी का ध्यान कैसे करोगे तो समझो कि उनका सिर घोड़े के जैसे है, एक हाथ में वीणा है, हाथ में करताल है, और ये मानो कि वो सदैव भगवान का गुणगान गाते रहे। या चिंतन ना कर पाओ तो तुम्बरुका जी का स्मरण, या तुम्बरुकेश्वर महादेव, उज्जैन के पास एक जगह है जहां पर भगवान शिवलिंग में ही साक्षात लोग तुम्बरुका जी का चिंतन करते हैं। तो तुम्बरुकेश्वर महादेव कहकर वो जल देवादिदेव महादेव पर केवल 15 दिन चढ़ाना पड़ेगा। केवल 15 दिन वो जल चढ़ाओगे, और देखो जब जल चढ़ाओगे तो जल जो जलहरी होती है ना, उससे जल बाहर भी आता है। शंकर जी की पिंडी पर जब जल बाहर निकलता है तो उस जल को थोड़ा सा लोटे में भर के घर ले आओ, और घर पे लाकर वो जल आप घर के दरवाजे के चारों कोनों में उसको लगा दो, छींट दो। कैसा भी घर में गृहस्थ बिगड़ा हो, पति पत्नी में अनबन चल रही हो, बात लिखा है तलाक तक पहुंच गई, अलग होने वाले हो, यदि ये उपाय आपने कर लिया तो देवादिदेव महादेव की कृपा से बिगड़ता हुआ घर भी सुधर जाता है और वो एक अच्छा गृहस्थ बन जाता है। इतनी कृपा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्बरुका जी हैं वो भगवान के बड़े बड़े पार्षद हैं। बहुत देखिए तुम्बरुका जी के बारे में एक और शिव पुराण में कथा आती है कि जिन माताओं बहनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, या संतान गर्भ में आती है 2-3 महीने रहती है, नष्ट हो जाती है, कई लोगों को समस्याएं रहती है। अभी प्रत्यक्ष एक महाराष्ट्र की बात है, हमने वहां पर ये उपाय बताया था, तो अभी 9 महीने बाद बढ़िया सुंदर गोपाल का एक जन्म हुआ, लाला हुआ फरवरी के महीने में। तो जिन माताओं बहनों को ये समस्या रहती, संतान सुख नहीं है या संतान गर्भ में आ रही है किंतु नष्ट हो जा रही है, तो उनको क्या करना है? आपने देखा ना, आक होता ना अकौआ, जो शंकर जी पे चढ़ाते हैं, सफेद कलर का अकौआ बोलते हैं, आक बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता। सफेद जो होता है आक, उस आकड़े की जड़ को, आकड़े की जड़ को तोड़िए, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। उस जड़ को काले धागे में बांधिए, और जो स्त्री गर्भ धारण कर रही है उसके कमर पे तुम्बरुका जी का चिंतन करके आकड़े की जड़ बांधी। कितने बार भी उसका गर्भ नष्ट हुआ हो, गर्भस्राव हुआ हो, यदि आकड़े की जड़ को तुम्बरुका जी का नाम लेकर उसकी कमर में बांध दिया, याद रखिएगा 9 महीने बाद एक सुंदर स्वस्थ संतान होगी भोले बाबा की कृपा से। करके देखिएगा, या आपके पास आसपास लोगों को ये समस्या हो तो जरूर करवाइए। एक और बात, आजकल शिकायत रहती माताओं को कि महाराज जी बेटा खाना नहीं खाता है। पहले के बच्चे तो खूब खाते थे, क्यों? खूब धूल में खेलते थे, तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत थी। रोटी पकड़ा दो, कल की पकड़ा दो, बासी पकड़ा दो, अचार लगाकर पकड़ा दो, सब खत्म कर देते। आजकल के बच्चों को महाराज माँ फल लेकर पीछे दौड़ रही है, मीठा लेकर दौड़ रही है, तरह तरह के डोसा इडली बना रही, बेटा कह रहा हमें नहीं खाना। अच्छा, आजकल एक और ज्यादा समस्या कि बिना मोबाइल के तो बेटा खाते नहीं। घर में 1-2 साल का बालक हो, 2-3 साल का, जब तक मोबाइल ना हो तब तक वो खाता नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? बताओ क्यों है? पहले की माताएं जब गर्भ धारण करती थी तो घर में रामचरितमानस खोलकर पढ़ती थी। नियम है आज भी कि घर में यदि कोई माताएं गर्भ धारण की, हमारी बहू बेटियां, तो उनसे कहो कि जाकर के भगवान के रामचरितमानस का पाठ बालकांड तक पूरा करो। पूरा बालकांड उनको पढ़ने बोलो।
अच्छा, पहले माताओं के पास मोबाइल नहीं था तो रामचरितमानस पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, तो बढ़िया संतानें होती थी। और अब बोले अब गर्भ धारण किया, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना है तो बेड पे पड़ी है, एसी चालू है, टीवी चालू है, सासू माँ बढ़िया गरम गरम बना कर ला कर दे रही है, तो बहू रानी क्या कर रही है, बस स्क्रॉलिंग चालू है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग चालू है। ये देखा, अब जो देख रही हो, देखो जो बहू रानी ने देखा वही गर्भ में आ गया। भाई जैसा चिंतन रहेगा, जैसी मति रहेगी वैसी तो। अब जब बेटा पैदा हुआ, आजकल लोग कहते हैं ना महाराज हमारे नाती को तो पोते को बताना नहीं पड़ता मोबाइल कैसे चला, एकदम बढ़िया चलाता। ये कोई अच्छी बात नहीं। इसका मतलब है कि आपने जब गर्भ धारण किया तब आपके संस्कार बढ़िया नहीं थे, सत्संग बढ़िया नहीं, तो इसी कारण बेटा भी हुआ तो मोबाइल चलाने वाला। बेटा क्या करता है, बढ़िया एकदम स्क्रॉलिंग चालू रहती। फिर जब बेटा बड़ा होता है 3-4 साल का, तो फिर गुरुजी के पास जाते, बोले महाराज जी बेटा मोबाइल बहुत देखता है, खाता नहीं है। तो एक और उपाय बता रहा हूं मैं, जिन बच्चों के घर में, जिन गृहस्थियों के घर में बच्चे ठीक से भोजन नहीं करते हैं, वो घर में दूध और चावल की खीर बनाए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, चीनी डालने के बाद में शंकर जी के मंदिर में तुम्बुरु का जी का ध्यान लगाकर भोग लगाएं, 4 सोमवार भोग लगाएंगे, उसके बाद आपका बालक बिना किसी बात के बढ़िया खाने लगेगा। एकदम जो दे दोगे वो खाएगा, जठराग्नि में उसके प्राण आ जाएंगे। तो बड़ा बड़ा काम का है तुम्बुरु का जी का चरित्र।